इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है कि एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए, एलॉय को प्योरीफाई करने के लिए या इम्प्योरिटी को ख़त्म करने के लिए हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो है हम एक सेल इस्तेमाल करते हैं और ये सेल जो है हमारे पास एक स्टील टैंक का बना हुआ होता है और जिसमें इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं। कार्बन ग्रेफाइड इसमें होता है जो कि इसमें स्टील पे जो है स्टील लाइनिंग के साथ मौजूद होता है और इसमें एक मोल्टन मास भी होता है जो कि एनोड के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास जो है ये एनोड है, ये वर्क करता है एनोड के तौर पर एंड दिस वन इज़ कार्बन लाइनिंग विच सर्व एज कैथोड। द इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ द एल्यूमिना डिजॉल्व इन द फ्यूज कैरियोलाइट एंड फ्लॉस्फर। जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें वो मुश्तमिल है एल्यूमिना पे, जिसमें कि डिज़ोल्व हमारे पास कैरियोलाइट और फ्लॉस्फर शामिल है। ये इसके अंदर फ्लूइड जो है इसमें लिखा हुआ है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में ये हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास मोल्टन एल्यूमिनियम जो है वो शो किया जा रहा है। देन आगे वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे काम करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इसके अंदर से तो सॉल्यूशन जो है वो डिसोसिएट होता है आयंस में, यानी कि वो जो उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो लूज पड़ जाती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से और वो अपने रिएक्टिव स्टेट में और आयनिक स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस सॉल्यूशन की जो इसके अंदर मौजूद होता है। जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होता है। एल्यूमिनियम मेटल जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होना शुरू होता है लिक्विड स्टेट पे एंड सिंक टू द बॉटम। कैथोड पर डिपॉजिट होते हुए ये बॉटम के अंदर आप देख सकते हैं कि इधर जमा होना शुरू हो जाता है और जहाँ से ये पीरियडिकली जो है वो टेप होल के थ्रू जो है वो हम इसको रिमूव करते हैं और इसको जो है वो किसी कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल होता है क्या, जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो सॉल्यूशन से जो है वो डिसोसिएशन होती है आयंस की। वो आयंस जाके स्टील टैंक के साथ डिपॉजिट होना शुरू होते हैं और जाके ये जो सिंक यानी कि बॉटम पे जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और बॉटम पे जब आज जमा हो जाते हैं तो उसको हम एक टेप होल से जो है वो वक्तन जो है वो निकालते चले जाते हैं या उसको सेपरेट आउट करते चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। जो मेटल एल्यूमिनियम हमें मिलता है वहाँ से उसको हम फर्दर रिफाइन करते हैं और इसके अंदर जो मेथड हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही कहलाता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना प्रोड्यूस 99% प्योर एल्यूमिनियम। अभी तक जो हमने किया था उसमें हमें जिस किस्म का एल्यूमिनियम मिलता है वो प्योर एल्यूमिनियम है, लेकिन उसमें 90 जितना प्योर है वो सिर्फ 99% है, बाकी 1% उसके अंदर अभी भी इम्प्योरिटी मौजूद होती है। तो इस किस्म की इम्प्योरिटीज़ जो हैं जिसमें हमारे पास आयरन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह शामिल हैं, ये वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो इस एल्यूमिनियम के साथ प्योर के साथ जो है वो कंबाइन स्टेट में होते हैं। इसको फर्दर जो है वो प्योरीफाई करने के लिए हम जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं वो हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहलाता है। इसमें एल्यूमिनियम जो है वो फर्दर हम रिफाइन करते हैं और इसमें होता क्या है, इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उस पर वो बना हुआ होता है आयरन से और जिसमें लाइनिंग होती है कार्बन की और बॉटम में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, 3 लेयर्स में कौन कौन सी लेयर शामिल हैं। इसमें हमारे पास एक लोअर लेयर होती है जो कि एलॉय से बनी हुई होती है इम्प्योर एल्यूमिनियम से कॉपर के साथ, यानी कि इम्प्योर एल्यूमिनियम भी होता है इसमें और कॉपर भी होता है और ये वर्क करता है, एक्ट करता है एक एनोड के तौर पर। जो मिडिल लेयर है वो कंसिस्ट होती है, सॉल्यूशन होता है उसमें कैरियोलाइट का जिसका फार्मूला ये है एंड द बेरियम फ्लोराइड। मिडिल लेयर जो मुश्तमिल होती है कैरियोलाइट और बेरियम फ्लोराइड पर होती है एंड अपर लेयर जो है वो कंसिस्ट होती है प्योर एल्यूमिनियम पे जो कि वर्क करता है एक कैथोड के तौर पर। ये जो तीनों लेयर्स होती हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होती हैं डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी की बुनियाद पर। इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें डिफरेंस होता है जिसकी बुनियाद पर इनकी जो लेयर्स हैं वो सेपरेट रहती हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोलाइट सेल है
और इसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स हैं, एक आपके पास अपर लेयर है, एक मिडिल लेयर है एंड लोअर लेयर है। ये आपके पास कार्बन रॉड्स हैं जो कि ग्रेफाइट की बनी हुई होती हैं। ये फॉरिजन लेयर है एल्यूमिनियम की, या प्योर लिक्विड एल्यूमिनियम जो कि एक्ट करता है हमारे पास कैथोड के तौर पर, वो अपर लेयर होती है। एंड दिस वन इज़ अ टेप फॉर रिमूविंग द एल्यूमिनियम, जहाँ से हम एल्यूमिनियम को सेपरेट आउट कर सकते हैं। और मिडिल लेयर जो है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो है मुश्तमिल होती है फ्यूज़ मिक्सचर, उस पर मुश्तमिल होती है। और फ्यूज़ मिक्सचर में हमारे पास जो है वो कैरियोलाइड और बेरियम फ्लोराइड मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें मौजूद होता है। और लोअर लेयर जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम, जिसके अंदर कॉपर, सिलिकॉन वगैरह अलॉय की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये एक एनोड के तौर पर काम कर रही होती हैं। इम्प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं इसके अंदर। एंड दिस वन इज़ द कार्बन लाइनिंग्स, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल यू कैन से। नाउ कम टू वर्ड द वर्किंग, कि ये जो सेल है ये कैसे जो है वो वर्क करता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होती है, सो होता क्या है कि जो लोअर लेयर है हमारे पास, ये वाली जो लेयर है, इस लोअर लेयर से एल्यूमिनियम जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो लोअर लेयर से एल्यूमिनियम आयन जो है वो मूव करते हैं और वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर में मूव करने के बाद देन अगेन वो मूव करते हैं कहाँ पर, अपना अपर लेयर के अंदर। अपर लेयर में ये करते क्या है, क्योंकि ये आयनिक स्टेट में होते हैं अपर लेयर में, देन ये अपर लेयर में आने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन गेन इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, तो ये लूज भी जो है ना, इसके अंदर गेनिंग कैपेबिलिटी होती है, ज़ाहिर है 5th ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो ज़ाहिर है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है। तो अब इसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जैसे ही गेन करता है तो ये रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है, और ये जाके जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और डिपॉजिट होने के बाद हमारे पास जो है कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, जो है वो इस लाइनिंग में, यहाँ पर इस लेयर पे आके डिपॉजिट होना शुरू होता है एल्यूमिनियम के साथ। एंड देन यहाँ से जो है उसको हम जो है वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है इसका जो प्योर एल्यूमिनियम जो है वो हमें मिल जाता है। और ये जो एल्यूमिनियम है ये भी हमारे पास तकरीबन 99.99% जो है वो प्योर होता है, क्योंकि 0.1% इम्प्योरिटी फिर भी जो है वो मौजूद होती है, क्योंकि हम 100% किसी चीज़ को प्योरीफाई नहीं कर सकते। तो ये भी जो है इसको कंसिडर किया जाता है ये प्योरीफाइड स्टेट। तो 99.99% जो है वो हमें एल्यूमिनियम इसमें प्योर मिल जाएगा। इसमें जो होल प्रोसेस हो रहा होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, देन वो डिसोसिएट होता है एल्यूमिनियम में, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वो देन 3 जो है ना वो हमारे पास फ्लोरीन जो है वो बन जाता है, मतलब फ्लोरीन अलग हो जाते हैं, एल्यूमिनियम सेपरेट आउट हो जाता है इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए। देन जो रिएक्शन होता है कैथोड पे क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है 3 ये 3 है, एल्यूमिनियम 3 गेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 हो गया, बल्कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करता है और अपने जो है वो मेटालिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये अभी आयनिक स्टेट में है, फिर ये मेटालिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ना एक्चुअली वैलेंसी है, इसकी +3 जो है ये वैलेंसी है, आयनिक स्टेट में है, देन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये मेटालिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो काम होता है कैथोड पर। एनोड पर क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये एल्यूमिनियम आयनिक स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो हो रहे होते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते हैं उस दौरान। देन कम टू वर्ड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम जो है फिजिकली किस तरह का नज़र आता है। इट इज़ अ ब्लूइश वाइट मेटल विद सिल्वरी लस्टर। इसका जो कलर है वो ब्लूइश वाइट होता है और जो इसका लस्टर होता है वो सिल्वरी लस्टर ये दे रहा होता है। डक्टाइल है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसको हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं वायर की फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है ये नॉर्मली तौर पे। और इट हैज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन यानी कि जंग की जो एक प्रॉपर्टी है वो इससे जो है वो इसमें नहीं आती है, या आप कह सकते हैं कि जंग नहीं लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं हम जो घरेलू जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर। सो इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है इस लिहाज से कि कंडक्ट कर सकता है हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी। अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ। क्योंकि ये लाइट वेट है, चीप है, तो इसी वजह से ये जितने भी हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तनों में भी आप कह सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन में बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है चीप होने की वजह से भी और
लाइट वेट होने की वजह से। उसके अलावा ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो इसमें होती है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल वायर जो है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो चॉकलेट्स वगैरह लेते हैं बच्चे, मेडिसिन जो होती हैं, सिगरेट है, फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह है, तो एक्चुअली ये पहले तो आप कह सकते हैं कि जो चॉकलेट रैपिंग होती है, यानी कि उसको जिस कवर में हम बंद करते हैं वो जो है वो एलुमिनियम की होती है, एलुमिनियम फॉइल की होती है। इसी तरह से मेडिसिन जो आती हैं वो भी एलुमिनियम फॉइल में मतलब बंद होती हैं, सिगरेट्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, और फोटोग्राफिक फिल्म में भी एलुमिनियम का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो एक्सप्लोसिव बम्स होते हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कुछ अलॉय बनाने में इस्तेमाल होता है। अलॉय क्या होता है? एक्चुअली मिक्सचर होता है, और इसमें जिस चीज़ का अलॉय है उसके साथ साथ कुछ और इम्प्योरिटी भी शामिल होती हैं, तो इसी वजह से उसको अलॉय कहते हैं। तो अलॉय को बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा कुछ जैसे कि अलॉय में हमारे पास शामिल है एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज एंड ड्यूरालुमिन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। एल्यूमिनियम की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एल्यूमिनियम जो है वो अपनी रिएक्टिविटी शो कर रहा होता है डिफरेंट दूसरी आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, एटम्स के साथ, आयंस के साथ। तो ये अपनी रिएक्टिविटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिस रिएक्शन, दिस यू कैन से इन दिस जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो एक्शन विद द एयर। तो एयर के साथ ये हाईली रिएक्टिव होता है। जिस तरह से आप कह सकते हैं अगर एल्यूमिनियम को हम हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या स्ट्रांगली एयर के साथ तो ये बर्न होता है, और ब्रिलियंट लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बनता है। सो ये एल्यूमिनियम है, इसको हम बर्न करते हैं तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है एयर के अंदर, ये इसके साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। जो एनर्जी चेंज आता है जिसको हम डेल्टा एच रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा -798.18 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से। सो एक मोल में इतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है जब हम या कह सकते हैं एनर्जी चेंज आता है जब हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं एयर के साथ। सिमिलरली एक और हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है, उसमें हमारे पास कह रहे हैं एक्शन विद द एसिड। ये हाईली रिएक्टिव है एसिड्स के साथ भी। जब ये रिएक्ट करता है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब इनमें से किसी एक के साथ या दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं ये ऐड नहीं है बल्कि 2 है, इसको यहाँ पे 2 लगेगा। सो 2 एल्यूमिनियम, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्मिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से एल्यूमिनियम जो है वो हैलोजन मेंबर्स के साथ यानी कि 7th A ग्रुप के साथ भी अपने रिएक्शंस को शो करते हैं। उसके अलावा उसमें कह सकते हैं कि जब ये रिएक्ट करता है हैलोजन यानी कि 7th A मेंबर्स के साथ तो ये हाइलाइट्स प्रोड्यूस करता है। जिस तरह से 2 एल्यूमिनियम यानी कि 2 moles of aluminum is reacting with chlorine gas, 3 moles of chlorine gas we are having and forming aluminium chloride। तो ये हमारे पास जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है एक्चुअली ये क्या है? हाइलाइट कहलाते हैं। हाइलाइट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हैलोजन मेंबर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो जब हैलोजन मेंबर्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइलाइट्स कहलाते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो अपनी रिएक्टिविटी अल्कलीज के साथ भी शो कर रहे होते हैं। जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है अल्कलीज के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनेट और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट। 2 moles of aluminum is combining with the sodium hydroxide which is an alkali। ये अल्कली है with water molecules हमारे पास है 2 moles and forming sodium aluminium oxide and hydrogen gas as a byproduct। एक्शन विद द नाइट्रोजन, जब एल्यूमिनियम को हम हीट करते हैं नाइट्रोजन के साथ 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, then it produce aluminium nitride। This one is aluminium, 2 moles of aluminium reacting with the molecular nitrogen forming aluminium nitride। Action with the carbon, when aluminium is heated with the carbon up to 2000 degree centigrade, so it produce aluminium carbide। Aluminium, 4 moles of aluminium we are having and reacting with the 3 moles of carbon forming aluminium कार्बाइड। ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है जो कि हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम
और कार्बन के रिएक्शन की वजह से बनता है। द नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और इसमें जो प्रोसेस हमारे पास इन्वॉल्व है वो है थर्माइट प्रोसेस कहलाता है। ये एल्यूमिनियम रेडिली रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ये रिड्यूस करता है मेटल्स के ऑक्साइड्स को। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स को ये रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। जैसे कि हमारे पास आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमियम वगैरह। सो आयरन ऑक्साइड इज कंबाइनिंग और रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम फॉर्मिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और आयरन जो है वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएगा प्योर फॉर्म में। सो इस प्रोसेस को जो है वो हम थर्माइट प्रोसेस कहते हैं।